अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा है जी सबक नंबर 14। इसमें हमने पढ़ना है मद्दे असली का बयान, यानी हरूफ मद्दा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन से हैं, कितने हैं और इनका कैसे पता चलता है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मद्दा या मद्दे असली जो हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलिफ मद्दा, ठीक है, अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो और उसके बाद में अलिफ आ रहा हो तो अलिफ मद्दा होगा वो। ठीक है, तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। अलिफ से पहले हरफ के ऊपर ज़बर तो अलिफ मद्दा वो बन जाएगा। इसके ऊपर मद की कोई अलामत नहीं होगी, बस ये हरूफ मद्दा में से है। और इसकी मिक़दार होती है 1 अलिफ के बराबर, यानी कि 2 हरकात के बराबर हमने इसको लंबा खींचना होता है। ठीक है, इसकी मिसालें हम आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हरूफ मद्दा के अगला जो हरफ है हमारे पास वो है वाव मद्दा। अब वाव मद्दा कैसे पता चलेगा? ये वाला वाव जो है ये वाव मद्दा है। तो देखिए, जब भी वाव साकिन होगा ना तो उससे पिछले हरफ के ऊपर या फिर उसके पहला जो हरफ है उसके ऊपर अगर पेश होगी तो वो वाला वाव जो है वो वाव मद्दा होगा। ठीक है, यानी अब इस वाव के ऊपर भी कोई हरकत नहीं होगी, आपको नज़र नहीं आ रही होगी मद की, लेकिन इस वाव को वाव मद्दा कहेंगे। वाव साकिन से पीछे पेश तो वो वाव मद्दा बनेगा और इसकी मिक़दार भी 1 अलिफ यानी कि 2 हरकत के बराबर होगी। ठीक है, वाव साकिन से पीछे पेश तो वाव मद्दा होगा इंशाअल्लाह। तीसरा हरूफ मद्दा हमारे पास है या मद्दा। ठीक है, या साकिन से पिछले हरफ के नीचे ज़ेर जब होगी तो वो या मद्दा होगा, यानी कि या होगा और उसके पीछे वाला जो हरफ था उससे जो पहले वाला जो हरफ था ना या से, उसके नीचे ज़ेर थी और या की ख़ुद की कंडीशन जो थी वो साकिन था या, तो उस या को या मद्दा कहते हैं। और इसकी मिक़दार भी आपको पता है 1 अलिफ के बराबर यानी कि 2 हरकत के बराबर पड़ी जाती है। हरूफ मद्दा या फिर मद्दे असली कुरान में बहुत ज़्यादा बार आए हैं। हर आयत में, यू कैन से कि हर सतर में हरूफ मद्दा आए हैं। ठीक है, अब इनकी मिसालें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए अलिफ मद्दा की मिसाल। अब यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि इनके ऊपर मद्दा की कोई अलामत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हरूफ हैं ये मद्दा कहला रहे हैं। मीम के ऊपर ज़बर है और उसके साथ अलिफ है, यानी कि अलिफ से जो पहला हरफ है ना मीम के ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। मा इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। वमा, फमा, हुमा, बिमा, ला, वला, फला, अवला, यानी कि ये अलिफ मद्दा के साथ है। इनको मा, वमा, फमा, हुमा, बिमा, ला, वाला इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इनको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये 2-3 हरफी भी हो सकते हैं, लाइक अस्सियाम, या के साथ अलिफ आ रहा है वहाँ पर। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मिसालें दी हैं ना। वाव मद्दा की मिसाल। अब देखिए इस वाव के ऊपर भी मद की कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये वाव मद्दा है। देखिए वाव साकिन है और उससे पीछे पेश है। लज़ू, दून, खूदू, यकूलू, यकूमु, यकूनु, रसूलु, ऊ, यानी कि 2 हरकत में हमने वाव मद्दा की साउंड जो है ना वो निकाली है, आवाज़ निकाली है। मद की कोई अलामत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मद्दे असली या फिर इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है। तीसरा जो हमारे पास हरूफ मद्दा का हरफ है वो है या मद्दा। जैसे हमने पढ़ा कि या साकिन से पीछे जब भी ज़ेर होगी तो वो या मद्दा कहलाएगा। देखिए फ़ा ज़ेर या साकिन, फ़ी, वफ़ी, लफ़ी, ली, बनी, सभी, इसको 2 हरकत में ही पढ़ना होता है। सिंगल हरकत में पढ़ेंगे तो ये लहन के ज़िम्रा में आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। देखो बच्चों, अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो वहाँ पे परेशान नहीं आप लोगों ने होना, आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज करके। ठीक है, आज 14वां दिन है तो मैं तो हर रोज़ आप लोगों से कहती हूँ कि यहाँ पर सीखना है आपने। ठीक है, तो अपने कुरान में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सीखना पड़ता है, रट्टा नहीं मारा जाता। तो आप लोग पूछ लिया करें जहाँ पर कोई चीज़ समझ में ना आए।